तो इस क्वेश्चन में जैसा कि दिखाया गया, एक प्लैंक है जिसका मास 20 kg है, एक मैन है जिसका मास 60 kg है, और प्लैंक का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो मैन है, जब ये प्लैंक के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब पहुंचेगा, 10 मीटर का जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उस टाइम में ये प्लैंक जो है कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ जान लीजिए, प्लैंक जिस सरफेस पे रखा है वो स्मूथ है, और मैन और प्लैंक के बीच में जो सरफेस है वो रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो देखिए, यहाँ पे मैन और प्लैंक को अगर सिस्टम कंसीडर करेंगे तो इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो मैन और प्लैंक को अगर सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, मैन प्लस प्लैंक को हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। दिस इम्प्लाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और इनिशियली मैन और प्लैंक दोनों रेस्ट में हैं, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ठीक है, मतलब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है कि मैन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इस पॉइंट तक, और प्लैंक जो है यहाँ से अगर सपोज कीजिए x डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास जो पहले था जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास अभी भी रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैन जब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो एक फोर्स लगेगा प्लैंक पे F, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने माना कि जब मैन 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो प्लैंक जो है यहाँ पे x मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल इस डायरेक्शन में कर लेगा। तो ये x का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पता करना है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक क्या है 10। प्लैंक के रेस्पेक्ट में मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस -x। ये जो प्लैंक है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सरफेस के रेस्पेक्ट में वो है x। ठीक है, तो हमने यहाँ कंसिडर किया -x क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है -x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -x डाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या हो जाएगा 10 - x। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। नाउ अब क्या करेंगे, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ मैन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस प्लस मास ऑफ प्लैंक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस डिवाइडेड बाय मैन का मास और प्लैंक का मास को सम कर देंगे। ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन का मास पुट करते हैं 60
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ये है 10 - x, तो हमने 10 - x पुट कर दिया, प्लस प्लैंक का मास क्या है 20, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है, ये है आपका -x, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया, डिवाइडेड बाई 60 + 20, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 0 = 600 - 60x - 20x। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 15/2। तो प्लैंक जो है, प्लैंक ये 15/2 मतलब 7.5 मीटर ये ट्रैवल करेगा निगेटिव x डायरेक्शन में। मतलब प्लैंक जो है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में 7.5 मीटर।